हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। अपना दिशा और दूरी का टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में। इसका दूसरा लेक्चर रहेगा ये अपना। और फर्स्ट लेक्चर अपन ने कर लिया जिसमें बिल्कुल बेसिक्स आपको बताया है और कुछ टॉपिक का अपन ने किए थे कवर वहाँ पे, जिसमें आपका टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए वहाँ जाके, क्योंकि पहला टाइप अगर आपको पहला वीडियो देखोगे तभी आपको सेकंड वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको पता ही था कि जो डायरेक्शन होती है अपनी वो कैसे होती है। ये अपनी होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पूर्व दिशा और ये होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, मैप के थ्रू समझेंगे अपन। ये दिशा आपको दी हुई है। ठीक है, सभी क्वेश्चन में यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं दी है कि कहाँ जाता है। ठीक है, सुरेश अपने घर से निकलता है और सीधा कहाँ जाता है, 20 मीटर जाता है। ठीक, सुरेश का घर मान लो ये है अपना, इस घर से निकल कर कहाँ जा रहा है, वो 20 मीटर जा रहा है। मान लिया मैंने कि 20 मीटर वो इस दिशा में जा रहा है। ठीक, सूरज अपने घर से निकलकर 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है। अब यहाँ से दाया किस साइड रहेगा, अपना ऊपर की साइड चलेंगे तो बाया रहेगा, और नीचे नीचे की साइड आओगे तो क्या हो जाएगा, दाया। दाया चलकर कितना चलेगा, वो 10 मीटर चलेगा। ठीक है, दाया 10 मीटर अपन ने चला दिया उसको। ठीक, अब फिर वहाँ से क्या मुड़ रहा है, वो बाया मुड़ रहा है। अब यहाँ से बाया मुड़ेगा तो इसका आपका दाया रहेगा इस डायरेक्शन में, दाया अपना इस साइड रहेगा और बाया रहेगा पूर्व दिशा में। ठीक है, बाया अपना उल्टे हाथ तरफ, सीधे हाथ तरफ रहेगा। ठीक है, तो बाया रहेगा अपना ये वाली दिशा, और इसमें कितना चल रहा है, वो 30 मीटर चल रहा है। स्टार्टिंग में चला वो 20 मीटर, फिर चला 10 मीटर, फिर चला 30 मीटर। ठीक है, और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। और अंत में क्या हुआ, अंत में दाहिने मुड़ा। अब इस डायरेक्शन में फिर से दाहिना किस साइड होगा, दाहिना नीचे होगा और बाहिना ऊपर हो जाएगा। ठीक है, दाया हाथ अपने नीचे की साइड रहेगा तो नीचे चलेगा वो। अब इस डायरेक्शन में चल रहा है वो। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, वो नीचे वाले डायरेक्शन में चल रहा है। अब बोला है आपसे कि अगर वह अभी उत्तर दिशा में जा रहा है, कि ये जो दिशा है आपकी, जिस दिशा में जा रहा है वो कौन सी दिशा है आपकी, ये दिशा अपनी उत्तर दिशा है। तो आपको पूछा है उसने कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो आपको ये वाली डायरेक्शन बताने की, डायरेक्शन कौन सी थी। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन बताना है। तो देखो आपको मैप में तो क्या दिया हुआ, उत्तर ऊपर दिया हुआ है, पर अपने अकॉर्डिंग उत्तर यहाँ पे क्या आ गया, नीचे की साइड आ गया। तो हम जो ये मैप है इस मैप को घुमा देंगे। ठीक है, इस मैप को कैसे घुमा देंगे, उत्तर को घुमा के अपन नीचे ले आएंगे। तो उत्तर अगर नीचे आ गया, दक्षिण आपका ऊपर चला जाएगा। ऐसे हो जाएगा ये कि उत्तर आपका यहाँ पे था अभी, तो ये उत्तर से पश्चिम में आएगा, पश्चिम से फिर दक्षिण आएगा। कितना कितना राउंड काटा उसने, इसने एक बार पश्चिम पे गया, पश्चिम से दक्षिण पे गया, यानी कि दो चक्कर, दो दो बार में ये आपका आ चुका है। ठीक है, दो जगह चेंज की इसने, पहली जगह पश्चिम की जगह चेंज की, फिर पश्चिम से आपका दक्षिण तरफ आ गया। तो आपका उत्तर कहाँ आ गया, दक्षिण दिशा में आ गया। यहाँ पे आपका उत्तर हो गया। अब उत्तर आपका दक्षिण दिशा में आ गया, दक्षिण भी आपका दो दो नंबर आगे जाएगा, यानी कि एक नंबर तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका वो दक्षिण भी घूम के जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, दक्षिण ऊपर चला जाएगा। ठीक, दक्षिण ऊपर चला गया। अब वैसे अगर दक्षिण और उत्तर की जगह बदले तो वैसे पूर्व और पश्चिम की बदलेगी। तो पूर्व आपका कहाँ चला जाएगा, दो नंबर आ गया, यानी कि पश्चिम की दिशा में आ जाएगा। ये पूर्व यहाँ आ जाएगा और पश्चिम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर नीचे आ गया, दक्षिण ऊपर चला जाएगा, पूर्व आपका इस साइड आ जाएगा, पश्चिम पूर्व की दिशा में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो अपना ये जो है अपना मैप, ये इस अकॉर्डिंग बन चुका है। ठीक है, उत्तर दिशा नीचे आ जाएगी, दक्षिण दिशा ऊपर चली जाएगी, पूर्व दिशा इस साइड रहेगी, पश्चिम दिशा अपनी सीधा तरफ रहेगी। ठीक है, तो देखो अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, स्टार्टिंग दिशा कौन सी थी उसकी, स्टार्टिंग दिशा ये है। तो ये कौन सी दिशा अपनी, इस नए वाले मैप के अकॉर्डिंग, ये नया वाला मैप है, इस मैप के अकॉर्डिंग अपनी ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है अपनी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, पश्चिम दिशा रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में उसने चलना प्रारंभ किया था कौन सी दिशा से, पश्चिम दिशा से। अगर वो लास्ट में उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसकी जो स्टार्टिंग दिशा थी वो कौन सी रहेगी, पश्चिम दिशा रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आए तो आप एक दो क्वेश्चन और देखो आगे के, ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे अपने। तो आगे क्या दिया हुआ है, सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है। मान लो सत्यम का घर ये है, यहाँ से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ किया उसने। ठीक है, वह दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है। अब यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, वो यहाँ से दाहिने मुड़ा। ठीक है, यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, दाहिना। तो इसका बाया तो ऊपर रहेगा और दाहिना नीचे रहेगा। दाहिने तरफ चल रहा है, यानी कि इस साइड चल रहा है वो। ठीक, दाएं तरफ मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, वापस से दाहिने मुड़ गया कि इसका बाया ये वाला रहेगा और दाया इस साइड वाला रहेगा। तो दाया अपना ये रहेगा, यहाँ दाहिने मुड़ गया, फिर से कुछ दूर चल रहा है। ठीक, दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, और फिर बोला है कि और फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है। ठीक है, फिर से दाहिने मुड़ेगा और एक घर में घुस जाएगा। मान लो कि ये अब उसका घर है। ठीक है, ये मान लो कि उस सत्यम का घर है। ठीक है, सत्यम का घर है ये। अब वो क्या वापस से यहाँ से दाहिने मुड़ेगा, दाहिना अपना ऊपर की साइड रहेगा, दाहिने मुड़कर कहाँ जाता है, वो एक घर में घुस जाता है। ठीक है, दाहिने मुड़कर कहाँ चला जाता है, वो एक घर में घुस जाता है। तो अब आपसे पूछा है कि अगर घर का मुख उत्तर दिशा में है
तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखो घर का मुंह किस दिशा में आ रहा है, घर का तो मुंह जो है नीचे की दिशा में जा रहा है अपना, ठीक, घर का मुंह कहाँ जा रहा है, नीचे वाली दिशा में जा रहा है। तो उसका जो फेस रहेगा वो उसके जस्ट विपरीत दिशा में रहेगा। जैसे कि आप किसी घर में घुसते हो तो जो घर का मुंह होता है उसके विपरीत दिशा में आप घुसते हो घर के अंदर, ठीक है। तो घर का मुंह अगर उत्तर दिशा में है तो जो सत्यम है वो घर के अंदर घुसा है वो, तो घर के अंदर घुसा तो उसका मुंह किस साइड रहेगा, उसका मुंह रहेगा दक्षिण दिशा में, यानी कि सत्यम की दिशा जो रहेगी वो रहेगी दक्षिण, और जो घर रहेगा उत्तर दिशा की तरफ मुंह किए हुए, ठीक है, ये रहेगा अपना। तो सत्यम दक्षिण दिशा में घुसा है और घर उत्तर की तरफ मुंह किया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ पे वापस वही मैप चेंज करना पड़ेगा अपने को। उत्तर दिशा ऊपर थी तो उसको नीचे लाना पड़ेगा और दक्षिण दिशा ऊपर चली जाएगी। वैसे पश्चिम अपनी यहाँ थी तो यहाँ पूर्व हो जाएगी, पश्चिम यहाँ पर हो जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। उत्तर की जगह दक्षिण, दक्षिण की जगह उत्तर, पश्चिम की जगह पूर्व, पूर्व की जगह पश्चिम आ जाएगी, ठीक है। अब उसने बोला है कि किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था, तो कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था। तो ये डायरेक्शन कौन सी है अपनी, ये डायरेक्शन तो पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, पश्चिम दिशा रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है आपको, नवलेश प्रातः बाग में टहल रहा है और सामने से उसका मित्र सोनू आ रहा है। नवलेश देखता है कि सोनू की छाया उसके बाईं ओर पड़ रही है, तो नवलेश किस ओर मुंह करके जा रहा है, आपसे पूछा है, ठीक है। नवलेश प्रातः बाग में टहल रहा था, ठीक है। मान लो ये आपका नवलेश है और उसका एक फ्रेंड है सोनू। तो नवलेश और सोनू, नवलेश बाग में टहल रहा है और सामने से उसका मित्र सोनू आ रहा है, यानी कि नवलेश मान लो इस दिशा में जा रहा है और उसका मित्र सोनू इस दिशा से आ रहा है, ठीक। तो नवलेश देखता है कि सोनू की जो छाया है वो उसके बाईं ओर पड़ रही है। किसके बाईं ओर पड़ रही है, सोनू के बाईं ओर पड़ रही है। यहाँ पे आपको बोला है नवलेश देखता है, नवलेश ने देखा कि सोनू की जो छाया है वो उसके मतलब सोनू की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, किससे बोला है, उसने सोनू से बोला है। तो नवलेश देखता है कि सोनू की जो छाया है वो उसके यानी कि सोनू के बाईं ओर पड़ रही है। सोनू का बाया किस साइड रहेगा, मान लो सोनू आपका इस दिशा में है तो इसका जो दाया रहेगा और बाया रहेगा वो आपको पहचानना पड़ेगा। इसका दाया रहेगा ऊपर की साइड और बाया रहेगा नीचे की साइड। तो उसकी छाया की साइड पड़ रही है, उसकी छाया पड़ रही है बाई तरफ, यानी कि उसकी जो सोनू की छाया है वो आपकी इस दिशा में पड़ रही है, ठीक है। सोनू की छाया कहाँ पड़ रही है, इस दिशा में छाया पड़ रही है। इस दिशा में अगर छाया पड़ रही है उसकी, तो जो सूर्य रहेगा वो किस दिशा में रहेगा, सूर्य अपना ऊपर रहेगा। सूर्य अपना इस दिशा में रहेगा तभी उसकी छाया आपकी विपरीत दिशा में बनेगी, यानी कि सूर्य आपका यहाँ पे है तो वो सूर्य की जो धूप है वो सोनू के ऊपर लगेगी, तभी तो उसकी छाया बनेगी यहाँ पे, ठीक है, यही होगा, तभी उसकी छाया नीचे की साइड बनेगी। तो अपना सूर्य इस दिशा में है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि नवलेश किस ओर मुंह करके जा रहा है, ठीक है। आपको बोला है कि नवलेश की दिशा कौन सी रहेगी, ये नवलेश का जो मुंह है ये किस दिशा में रहेगा, आपसे पूछा गया है। तो देखो ये जो है अपनी डायरेक्शन, ये तो पूर्व दिशा है क्योंकि सूर्य अपना यहाँ है, और सुबह की बात हुई है प्रातः काल की, तो प्रातः काल में सूर्य पूर्व दिशा में होता है, तो ये अपना पूर्व दिशा हो गई। जो छाया बनेगी वो बनेगी पश्चिम दिशा में, ठीक। पूर्व पश्चिम तो ये हो गया। अब अपने को मैप को घुमाना है, तो ये पूर्व यहाँ था, दक्षिण यहाँ पे होता है, पश्चिम यहाँ होता है और यहाँ उत्तर होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, पूर्व को एक कदम पीछे कर दिया, यानी कि पूर्व को उत्तर की जगह ले आए। तो उत्तर अपना यहाँ आ जाएगा, पश्चिम यहाँ आ जाएगा, दक्षिण यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। सभी के कदम पीछे चले जाएंगे अपने। तो आपसे बोला कि नवलेश के काम मुंह किस ओर है, तो नवलेश का मुंह अपनी किस साइड है, अभी इस दिशा में है। और ये दिशा कौन सी बन चुकी है आपकी, ये दिशा बन चुकी है दक्षिण, क्योंकि दक्षिण आपका एक साइड चला गया ना आगे, तो ये कौन सी दिशा बन चुकी है, दक्षिण दिशा बन चुकी है। तो नवलेश है वो दक्षिण दिशा में जाएगा, यानी कि ये जो दिशा रहेगी अपनी, ये रहेगी दक्षिण और ये रहेगी उत्तर, ठीक है। एक एक कदम पीछे करना है इसको, यानी कि पूर्व उत्तर की दिशा में उत्तर के साथ जगह चला जाएगा, उत्तर पश्चिम की जगह चला जाएगा, पश्चिम दक्षिण की जगह चला जाएगा, दक्षिण पूर्व की जगह चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैप को घुमा देना है। और आपको डायरेक्शन चेक करोगे तो अपना ये नॉलेज इस दिशा की तरफ देख रहा था, तो ये दिशा कौन सी रहेगी अपनी, ये दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में जाएगा वो, ठीक है। इस ओर मुँह करके जा रहा है तो ये दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है, मोनिका प्रातः बाग में टहल रही है, वह देखती है कि उसके सामने गड़ा खंबा उसके बदन पर छाया बनाता है, ठीक है। मोनिका प्रातः बाग में टहल रही है और उसके सामने एक खंबा गड़ा है और वो उसके ऊपर छाया बना रहा है, ठीक है। मान लो ये आपकी मोनिका खड़ी हुई है, ठीक। अब ये आपका बाग में टहल रही है, ठीक, और उसके बदन पर छाया बन रही है, यानी कि मान लो एक खंबा आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक, ये खंबा आपका यहाँ पे लगा हुआ है और उसकी छाया उसके बदन पर बन रही है, कि उसके सीने तरफ बन रही है, उसके फेस तरफ बन रही है, ठीक है। इसका फेस किस साइड है, अभी इसका फेस आपका इस साइड है, ठीक है, इस साइड देख रही है वो, इस साइड इसका फेस है। तो इसकी छाया बन रही है आपकी यहाँ पे, ठीक, इसके ऊपर छाया बन रही है, तो ये इसके शरीर पर बन रही है, मतलब इसकी पीठ जो रहेगी वो पीछे की साइड रहेगी और जो फेस है वो आगे की साइड रहेगा। फेस की डायरेक्शन ये रहेगी और खंबा यहाँ पे। अब खंबे की छाया कब बनेगी, जब आपका सूर्य इसके पीछे होगा, सूर्य इसके पीछे होगा तभी तो आपकी खंबे की छाया बन पाएगी,
सूर्य जब आपका इस खंबे के पीछे की साइड होगा तभी तो सूर्य इसकी किरण आएगी और इस किरण से क्या बनेगी, इसकी छाया बनेगी यहाँ पे, और ये छाया इसके फेस पे जाएगी। ठीक, यही बोला है क्वेश्चन में। और खंबे के शीर्ष की छाया उसकी आँख पर पड़ रही है, यानी कि खंबे का जो शीर्ष है उसकी छाया उसके आँख पर पड़ रही है। ठीक है, यानी कि आपका सूर्य यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, प्रातःकाल की बात है, सूर्य आपका पूर्व दिशा में रहेगा, तो ये दिशा कौन सी रहेगी अपनी, पूर्व रहेगी। ये दिशा अपनी पश्चिम हो जाएगी, ऊपर वाली उत्तर हो जाएगी, नीचे वाली दक्षिण हो जाएगी। अब बोला है आपसे खंबे के शीर्ष की छाया उसके आँख पर पड़ रही है, तो मोनिका किस दिशा में और मुख करके टहल रही है, तो मोनिका किस दिशा की ओर मुख करके टहल रही है, तो मोनिका की दिशा कौन सी रहेगी अपनी, पूर्व दिशा रहेगी। ये डायरेक्शन दी हुई है आपको, तो सिंपल आपका कोई मैप चेंज नहीं करना है, इसमें आपको सिंपली दिया हुआ है कि सूर्य दिया हुआ है, सूर्य से खंबे पे छाया धूप आएगी, धूप से खंबे इसकी छाया पड़ेगी इसके बदन पे, बदन का मतलब हो गया कि उसका फेस के ऊपर छाया पड़ेगी, और फेस आपका जो है वो पूर्व दिशा में कि सूर्य की तरफ उसका फेस है। ठीक है, तो आपको दिशा बतानी थी, दिशा अपनी कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ, सुमन प्रातः उठकर अपने घर से निकलता है, कुछ दूर चलने के बाद दाहिने मुड़ जाता है और पुनः दाहिने मुड़ जाता है। क्या बोला है कि सुमन उठता है सुबह, प्रातः घर से निकलता है और कुछ दूर चलने के बाद में क्या होता है, वो दाहिने मुड़ जाता है। दाहिना मतलब नीचे की साइड मुड़ जाएगा। ठीक, फिर पुनः दाहिने मुड़ जाता है, पुनः दाहिने मुड़ गया उसको। अगर वह अभी दक्षिण दिशा में जा रहा है, ये दिशा कौन सी है उसकी, ये दिशा दी हुई है, कुछ दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था आपसे पूछा है। ठीक है, तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये दिशा आपसे पूछी हुई है। देखो मैप में क्या हुआ, दक्षिण दिशा यहाँ थी, दक्षिण और यहाँ पर पश्चिम होती है, यहाँ उत्तर होती है और यहाँ पूर्व होती है। दक्षिण दिशा आपकी यहाँ पर आ चुकी है, पश्चिम दिशा ऊपर चली जाएगी, उत्तर दिशा यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे पूर्व दिशा आ जाएगी। ठीक है, मैप को घुमा दिया अपन, दक्षिण को इधर लेके गए। तो अब बताओ ये दिशा कौन सी रहेगी, ये दिशा रहेगी अपनी, ये दिशा कौन सी, उत्तर दिशा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उत्तर दिशा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल बन चुके हैं अब तो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है क्वेश्चन की, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेना क्वेश्चन। उसको उठकर सुबह प्रातः घर से निकला, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाहिने मुड़ गया और फिर से वापस दक्षिण दिशा में जा रहा है दाहिने मुड़कर। तो उसने पूछा है कि प्रारंभ में कौन सी दिशा रहेगी, तो उत्तर दिशा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, क्या बोल रहे हैं वो, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम बोला जाए। ठीक, उसके बाद बोला दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं, सिंपल मैप है आपका, इस मैप को घुमाना है। ठीक है, जैसे अपन कर रहे हैं ना वैसे ही करना है। ये दिया हुआ है आपको, इसमें यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, ये होती है अपनी दक्षिण दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है पूर्व दिशा। इसके अलावा 4 डायरेक्शन और होती है अपनी, ये वाली डायरेक्शन जो होती है ये होती है उत्तर पूर्व। ठीक, ये वाली डायरेक्शन जो होती है ये होती है उत्तर पश्चिम, ये होती है दक्षिण पश्चिम, और ये वाली जो होती है ये होती है दक्षिण पूर्व। ठीक, इतना हो गया, टोटल 8 डायरेक्शन बन चुकी है। अब आपको बोला गया है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व बोल रहा है, दक्षिण पूर्व कहाँ है अपना, दक्षिण पूर्व ये रहा, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको बोल रहे हैं पूर्व। ठीक, उत्तर पश्चिम को पश्चिम बोल रहे हैं, उत्तर पश्चिम को पश्चिम बोल रहे हैं। ठीक, अब दक्षिण पश्चिम को क्या बोल रहे हैं, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण बोल रहे हैं। देखो इन तीनों डायरेक्शन से चेक करो क्या बन रहा है अपना, पूर्व अपना यहाँ था, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो पूर्व अपनी यहाँ पर आ चुकी है। जैसे दक्षिण यहाँ पे था, दक्षिण को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, दक्षिण यहाँ पे आ चुकी है। वैसे पश्चिम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, पश्चिम आपकी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा बढ़ा दिया अपन ने, तो क्या हुआ, अपनी दिशा इन्होंने चेंज कर ली। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाने पे क्या होगा, इनकी दिशा चेंज हो गई। तो जैसे जैसे ये बढ़े वैसे वैसे सभी को बढ़ाना है, यानी कि उत्तर को अगर बढ़ाओगे तो ये आपका उत्तर पूर्व में चला जाएगा। ठीक, तो आपसे क्या पूछा उसने कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर पे कौन आ रहा है अपना, उत्तर पश्चिम था, ये उत्तर पश्चिम आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम तो क्या बन चुका अपना, पश्चिम बन चुका है। अब ये जो उत्तर पश्चिम है ये अपना इस जगह आ जाएगा, उत्तर अपना इस जगह आ जाएगा, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व यहाँ आ जाएगा, पूर्व अपना यहाँ आ चुका है, दक्षिण पूर्व यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ चुका है और ये भी यहाँ आ जाएगा, यानी सारी दिशा क्या हो जाएगी, एक एक कदम आगे बढ़ जाएगी अपनी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो उत्तर दिशा में, पहले उत्तर दिशा दी हुई थी आपको, तो उत्तर दिशा में कौन आ रहा है अपना, उत्तर दिशा में उत्तर पश्चिम आ रहा है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, उत्तर को क्या बोलेंगे, उत्तर की जगह आपका अब आपका उत्तर पश्चिम आ जाएगा, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, एक एक कदम आगे बढ़ाना है, सभी को कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है कि प्रातः सूर्योदय के बाद अर्चना अपने घर से सीधे निकलती है, कुछ देर और उसी दिशा में चलने के पश्चात, कुछ देर और उसी दिशा में चलने के पश्चात वो बाएं मुड़ गई। ठीक है, कुछ देर और चलने के बाद वो दाएं मुड़ गई। अब उसकी छाया उसकी बाईं ओर पड़ रही है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या बोला था, अर्चना है वो अपने घर से निकलती है सूर्योदय के बाद। ठीक, अर्चना अपने घर से सीधी निकलती है, कुछ दूर और चलने के बाद में वह कहाँ मुड़ जाती है, बाई ओर मुड़ जाती है। बाया किस साइड रहेगा, इसका बाया रहेगा ऊपर की साइड। ठीक है, बाया रहेगा ऊपर की साइड, तो ये बाई ओर मुड़ गया। कुछ दूर और चलने के बाद में दाई मुड़ जाती है। अब इसका दाया किस साइड रहेगा, इसका दाया रहेगा अपना साइड रहेगा। ठीक, दाया रहेगा साइड। तो पहले वो कुछ दूर चली, फिर बाएं मुड़ गई, यानी कि ऊपर की साइड मुड़ जाएगी, फिर दाएं मुड़ेगी, यानी कि दाया अपना इस साइड रह जाएगा, इसका सीधे हाथ तरफ दाएं मुड़ गई। अब उसकी छाया उसकी बाई ओर पड़ रही है, उसकी जो छाया है वो उसकी बाई ओर पड़ रही है। इसका बाया कौन सा रहेगा, इसका बाया रहेगा ऊपर की साइड और दाया रहेगा नीचे की साइड। ठीक है, ये अपना बाया रहेगा और नीचे रहेगा दाया। ठीक, तो बाया ऊपर की साइड है, तो उसकी छाया कहाँ पड़ रही है, उसकी छाया इस साइड पड़ रही है अपनी ऊपर की साइड, बाएं तरफ, यानी कि उसकी जो छाया बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो छाया अगर यहाँ बन रही है तो सूर्य अपना यहाँ होना चाहिए, सूर्य यहाँ होगा, तभी तो फिर उसकी छाया उसके विपरीत दिशा में पड़ेगी। ठीक, तो छाया अगर यहाँ पड़ रही है तो सूर्य अपना विपरीत दिशा में होगा, सूर्य यहाँ पे हो जाएगा अपना। और ये दिशा कौन सी रहेगी, ये रहेगी पूर्व। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा पश्चिम हो जाएगी। उससे क्या पूछा है कि उस की दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये दिशा बताना है आपको। तो मैप को घुमा दो, पूर्व अपना यहाँ था, पूर्व यहाँ आ चुका है, और को बताना ये दिशा कौन सी रहेगी। तो ये दिशा अपनी उत्तर हो जाएगी, क्योंकि उत्तर आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आपका यहाँ आ जाएगा, जबकि पूर्व यहाँ आ चुका है। उत्तर अपना यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो उसने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, ये अपना आंसर रहेगा। समझ लेना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ जाओगे। सूर्य अपना यहाँ पे, तो ये दिशा पूर्व हो जाएगी, उसकी विपरीत दिशा पश्चिम हो जाएगी। अब पूर्व को अपन दक्षिण दिशा में लेके आ गए, तो सारी दिशा अपनी एक एक कदम आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्तर अपना पूर्व की जगह जाएगा, पूर्व दक्षिण दिशा में आ जाएगा, दक्षिण जो है पश्चिम बन जाएगा, पश्चिम जो है वो उत्तर बन जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। अगला देखो, अगला दिया हुआ है आपको, सूर्योदय के बाद ए ने चलना प्रारंभ किया और ए की परछाई ठीक उसके पीछे की ओर गिर रही है। सूर्योदय के बाद ए ने चलना प्रारंभ किया, ए चल रहा है और ए की जो परछाई है ये इसके ठीक पीछे की साइड पड़ रही है। अब ए की परछाई यहाँ कैसे पड़ सकती है, जब आपका सूर्य यहाँ हो। ठीक, सूर्य की दिशा में चलेगा तभी तो उसकी परछाई उसके ठीक पीछे पड़ेगी, यानी कि ये पूर्व दिशा में जा रहा है अपना। ठीक है, ए कहाँ जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद में दाई ओर मुड़ गए। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद में क्या हुआ, दाहिनी ओर मुड़ गया, ये दाहिनी ओर मुड़ गया वो। ठीक, दाहिनी ओर मुड़ गया, और फिर कुछ दूर चलने के बाद में वह बाई ओर मुड़ गया, तो बाई ओर ये आ जाएगा अपना, बाई ओर मुड़ गया। ठीक, और बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रही है, एक बार फिर से देख लो। सूर्योदय के बाद ए ने चलना प्रारंभ किया, ए की परछाई उसके ठीक पीछे की साइड पड़ रही है, कुछ दूर चलने के बाद में वह दाई ओर मुड़ गए, कि दाई ओर मोड़ दिया, और कुछ दूर चलने के बाद में पुनः वह बाई ओर मुड़ गए, तो बाई ओर मोड़ दिया। बताइए कि अभी वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि इस दिशा को बताना कि ये दिशा कौन सी है। तो ये दिशा अपनी स्टार्टिंग वाली दिशा ही तो रहेगी, पूर्व दिशा रहेगी। ठीक, कौन सी दिशा रहेगी, पूर्व दिशा ही रहेगी अपनी। ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही चल रहा है वो, तो पूर्व दिशा में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है अपने को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर ए की परछाई उसके जस्ट पीछे की साइड पड़ रही है तो सूर्य अपना उसके सामने हो जाएगा, तो सूर्य अगर सामने हुआ तो वो दिशा कौन सी है, वो दिशा पूर्व दिशा हो जाएगी। यानी कि ए जो है वो स्टार्टिंग से ही चल रहा है पूर्व दिशा में, फिर एक बार दाहिने मुड़ा यानी कि नीचे की साइड आ जाएगा, फिर बाएं मुड़ जाएगा, यानी कि उसी दिशा में पहुंच जाएगा वापस से, तो पूर्व दिशा ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे दिया हुआ है आपको, सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। ठीक, सुबह साइकिल चला रहा है प्रकाश। ठीक, वो देखता है कि मान लो उसकी साइकिल इस दिशा में चल रही है। ठीक, साइकिल मान लो इस दिशा में चल रही है, तो वो क्या उसका जो सूर्य, वो देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। तो सूर्य कहाँ है, मान लो उसकी दिशा ये है, तो उसकी पीठ इस दिशा में रहेगी, इस दिशा में पीठ है, तो सूर्य भी आपका कहाँ रहेगा, पीछे की साइड रहेगा, सूर्य यहाँ पे रहेगा आपका। ठीक, तो सूर्य वाली दिशा पूर्व हो जाएगी, और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, यानी कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, अभी पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो सूर्य अपना पीछे की साइड है, उसकी दिशा पश्चिम दिशा में रहेगी। उसने बोला है कि उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, सूर्य अगर उसकी पीठ की तरफ है
तो उसने आपसे पूछा गया है उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। तो आप चेक करो उसका दाहिना हाथ किस साइड रहेगा। इस दिशा के लिए दाहिना कौन सा होता है, इस दिशा के लिए दाहिना होता है नीचे वाला, ठीक। इस दिशा के लिए दाहिना कौन सा होता है, नीचे वाला होता है। तो ये जो अपना हाथ रहेगा, दाहिना हाथ किस दिशा में रहेगा, दाहिना हाथ रहेगा अपना, यहाँ देखो ये पूर्व था, ये पश्चिम है, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब यहाँ क्या हुआ, जो पश्चिम था वो तो क्या बन चुका है, पूर्व बन चुका है। तो जो पूर्व है वो भी क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। और ऐसे ही आपका उत्तर दक्षिण बन जाएगा, दक्षिण उत्तर बन जाएगा, इनके इंटरचेंज हो जाएंगे सभी के सभी, ठीक। तो आपका क्या बोल रहा है वो कि सूर्य जो है उसकी पीठ की तरफ है, तो पीठ की तरफ सूर्य कर दिया अपन ने, तो वो कौन सी दिशा में जाएगा, वो पश्चिम दिशा में जाएगा। अब उसका जो दाहिना हाथ रहेगा वो नीचे की साइड रहेगा। नीचे कौन सी दिशा आ रही है आपकी, नीचे आएगी अपनी दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी अपनी, दक्षिण दिशा आपकी चेंज होकर क्या बन जाएगी, उत्तर दिशा बन जाएगी, ठीक। दक्षिण दिशा आपकी चेंज होकर क्या बन जाएगी, इस मैप के थ्रू उत्तर दिशा बन जाएगी। तो उत्तर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसका जो दाहिना हाथ रहेगा वो कौन सी दिशा में रहेगा, उत्तर दिशा में रहेगा। रहेगा तो दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा क्या बन चुकी है आपकी, चेंज होकर वो बन चुकी है उत्तर। तो अपना उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है, एक दिन सूर्यास्त होने से पहले राकेश एक खंबे के सामने खड़ा है, ठीक। राकेश एक खंबे के सामने खड़ा है सूर्यास्त होने से पहले। खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाई ओर पड़ रही है, यानी खंबे की जो परछाई है वो राकेश के कहाँ पड़ रही है, बाई ओर पड़ रही है। तो ऐसा मान लेते हैं, सूर्यास्त होने के पश्चात राकेश एक खंबे के सामने खड़ा है और खंबे की परछाई जो है राकेश के ठीक बाई ओर पड़ रही है। तो मान लो ये आपका राकेश खड़ा है और ये आपका खंबा है। इस खंबे की जो परछाई है वो आपके, इस खंबे को 3D समझना आप, मान लो ये खंबा खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके इस साइड भी आपकी स्पेस है, इस साइड भी आपकी स्पेस है, और ये आपका राकेश की डायरेक्शन, राकेश इस दिशा में देख रहा है खंबे की तरफ, ठीक है। सूर्यास्त होने के पहले राकेश खंबे के सामने खड़ा है और खंबे की जो परछाई है वो राकेश के ठीक, राकेश की बोला है, राकेश के ठीक बाई ओर पड़ रही है, राकेश के ठीक बाई ओर। तो राकेश का दाया तो नीचे की साइड रहेगा और बाया ऊपर रहेगा, ये रहेगा राकेश का बाया। तो खंबे की परछाई कहाँ पड़ रही है, इस दिशा में खंबे की परछाई पड़ रही है, यानी कि ये वाला अपन हटा दो। खंबे की जो परछाई है वो कहाँ पड़ रही है अपनी, इस दिशा में पड़ रही है, राकेश की बाई ओर पड़ रही है। तो ये बाई दिशा हो गई है राकेश की, यहाँ पे आपकी खंबे की परछाई पड़ रही है, ठीक है। ये खंबे की परछाई है अपनी, ठीक। तो बोला है कि राकेश का चेहरा किस दिशा में है, ठीक है। राकेश का चेहरा किस दिशा में है। अब बताओ, खंबे की परछाई अगर इस डायरेक्शन में पड़ रही है तो सूर्य कहाँ होगा, सूर्य अपना यहाँ पे होना चाहिए, सूर्य यहाँ पे होना चाहिए, इस दिशा में होना चाहिए। तभी तो आपकी परछाई, खंबे की परछाई इस डायरेक्शन में पड़ेगी अपनी। खंबे की परछाई यहाँ पे कैसे पड़ेगी, जब आपका सूर्य इस दिशा में होगा। अब सूर्यास्त के समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है, सूर्यास्त के समय सूर्य होता है पश्चिम दिशा में, ठीक। तो सूर्य जो रहेगा वो रहेगा पश्चिम दिशा में, जो परछाई रहेगी वो बनेगी पूर्व दिशा में। अब पश्चिम और पूर्व आपका इंटरचेंज हो चुके हैं, यानी कि पूर्व आपका यहाँ था, पूर्व यहाँ आ चुका है, पश्चिम यहाँ आ चुका है। तो उत्तर यहाँ आ जाएगा, दक्षिण यहाँ आ जाएगा, यानी कि उत्तर आपका इधर रहेगा और ये दक्षिण रहेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि राकेश का चेहरा किस ओर है। तो राकेश का चेहरा किस ओर है, राकेश का चेहरा दक्षिण दिशा में है, ठीक है। कौन सी दिशा में है ये, दक्षिण दिशा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दक्षिण दिशा रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार फिर समझ लो, सूर्यास्त के समय राकेश था, वह खंबे के सामने खड़ा था, खंबा है अपना, इस खंबे के सामने खड़ा है वो, ठीक। अब बोला उसने कि जो खंबे की परछाई है वो राकेश के बाई ओर पड़े। तो राकेश का दाया और बाया पहचानो। राकेश का जो बाया रहेगा वो अपना ऊपर की साइड रहेगा और जो दाया रहेगा वो नीचे की साइड रहेगा, अगर उसका फेस इस दिशा में खंबे की तरफ है तो, ठीक है। तो उसका दाया नीचे रहेगा और बाया ऊपर रहेगा। तो अब उसकी जो परछाई है खंबे की वो किस साइड पड़ रही है, बाई तरफ पड़ रही है। तो ये बाई तरफ अपने परछाई बना दी उसकी, ठीक है। ये परछाई बन चुकी है खंबे की, खंबे की परछाई पड़ रही है। अब आगे बोल रहा है कि राकेश का चेहरा किस दिशा में होगा, ठीक है। आपसे पूछा है राकेश का चेहरा किस दिशा में होगा। तो खंबे की परछाई अगर इस डायरेक्शन में पड़ रही है तो देखो सूर्य किस दिशा में होगा, सूर्य उसकी विपरीत दिशा में होगा, तभी तो परछाई बनेगी उसकी। सूर्य विपरीत दिशा में होगा और सूर्यास्त के समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में। तो ये सूर्य जो है ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा, और ऊपर वाली दिशा जो हो जाएगी ये हो जाएगी पूर्व दिशा, ठीक है। पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा हो चुकी है। अब आपको आगे बोला है कि राकेश का मुंह किस साइड है। तो राकेश का मुंह देखो, राकेश का मुंह इस दिशा में है अपना, ये डायरेक्शन है राकेश की। डायरेक्शन कौन सी है अपनी, ये वाली डायरेक्शन जो है ये अपनी दक्षिण दिशा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एक दिन सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन एक चौक के सामने आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाई ओर पड़ रही है तो चंदन का चेहरा किस दिशा में होगा, ठीक। ये आपसे पूछा है। सूर्यास्त के समय चंदन और वंदना, तो ये मान लो वंदना है और ये चंदन है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं कि वंदना का डायरेक्शन ये है और चंदन का इसके सामने है, ठीक है। अब यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो वंदना की परछाई मान लो उस वंदना के खुद के दाईं ओर पड़ रही है, तो वंदना का डायरेक्शन अगर ये है, इसका दाया कौन सा रहेगा,
वंदना का दाया और बाया पहचानना पड़ेगा। तो वंदना का जो बाया रहेगा वो ऊपर रहेगा और दाया नीचे रहेगा। ठीक, तो वंदना की जो परछाई पड़ रही है वो उसके ठीक दाई ओर पड़ रही है, यानी कि वंदना की परछाई आपकी कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है। वंदना की परछाई अगर यहाँ पड़ रही है तो सूर्य कहाँ होगा, सूर्य आपका इस दिशा में होगा। और बात हुई है सूर्यास्त की, तो सूर्यास्त में ये सूर्य आ जाएगा पश्चिम दिशा में आ जाएगा। ठीक, तो दिशा कौन सी हो जाएगी अपनी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। ये वाली डायरेक्शन पूर्व हो जाएगी, पूर्व पश्चिम हो गया। अब पूर्व पश्चिम हो गया तो चेंज कर लो, पूर्व आपका यहाँ था, यहाँ से आप पीछे चला गया, पश्चिम आपका यहाँ से आगे चला गया, तो आपका उत्तर यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर, और ये वाली चीज़ जो दक्षिण है वो यहाँ आ जाएगी, तो ये दक्षिण हो जाएगी। ठीक, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा आ गई आपकी। अब बोला है कि चंदन का चेहरा किस दिशा में है। ठीक, चंदन का चेहरा किस दिशा में, चंदन का चेहरा किस दिशा में होगा बताओ, चंदन का चेहरा हो जाएगा अपना दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वंदना और चंदन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वंदना का जो छाया है वो कहाँ पड़ रही है, उसके दाई ओर पड़ रही है। दाया अपने नीचे की साइड रहेगा वंदना का दाया, और बाया रहेगा ऊपर की साइड। ठीक, तो दाया नीचे की साइड है, तो छाया जिस दिशा में बढ़ रही है उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा अपना, सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य कौन सी दिशा में रहेगा अपना, सूर्यास्त के समय सूर्य जो रहता है वो पश्चिम दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा में सूर्य है, पूर्व दिशा में उसकी छाया पड़ रही है, तो अपना उत्तर रहेगा वंदना के सामने और दक्षिण रहेगा चंदन के सामने। ठीक, तो वंदना का चेहरा पूछा था, वंदना का चेहरा फिर चंदन का पूछा है, यहाँ पे चंदन का पूछा है। चंदन का चेहरा किस दिशा में है, चंदन का जो चेहरा है वो कौन सी दिशा में आ रहा है अपना, दक्षिण दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है आपको। आगे बोला गया है कि लता एवं सुनीता एक दिन सूर्यास्त के ठीक पहले एक टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं से आ रही है। ठीक है, लता और सुनीता सूर्यास्त के ठीक पहले एक टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं से आ रही है। मान लो कि ये आपका टावर है, इस टावर की दोनों तरफ से है। ठीक है, तो टावर के इस साइड से मान लो आपकी कौन आ रही है, लता आ रही है। ठीक, लता इस दिशा से आ रही है, और सुनीता का बोला कि जो सुनीता है वो इस दिशा से आ रही है। ठीक, लता और सुनीता दोनों एक दूसरे के सामने विपरीत दिशाओं में टावर की तरफ आ रही है। ठीक, अब लता ने देखा कि टावर की परछाई, लता ने क्या देखा कि टावर की जो परछाई है वो उसके बाई ओर, लेकिन सुनीता के दाई ओर पड़ रही है। तो टावर की जो परछाई है वो लता के बाई ओर पड़ रही है। लता का दाया और बाया चेक करो, लता का दाया रहेगा नीचे की साइड और बाया रहेगा ऊपर की साइड। ठीक, तो लता की बाई तरफ पड़ रही है, तो लता का बाया कौन सा हो जाएगा, टावर की परछाई लता के बाई ओर पड़ रही है, तो टावर की परछाई लता के बाई ओर की इस डायरेक्शन में पड़ेगी अपनी, ये इसकी परछाई रहेगी। ठीक, टावर की परछाई ये रहेगी। अब लता के तो बाई ओर हो गए, सुनीता की कहाँ रहेगी, सुनीता का ये दाया रहेगा और ये बाया रहेगा। दोनों विपरीत दिशा में है, तो लता का जो दाया रहेगा वो सुनीता का बाया हो जाएगा, सुनीता का जो बाया होगा वो लता का दाया हो जाएगा। इस तरह से होगा अपना केस। ठीक, अब बोल रहा है कि लता किस दिशा में की तरफ लता किस दिशा की तरफ जा रही थी, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को समझो, इसकी परछाई अगर इस डायरेक्शन में पड़ रही है अपनी बाई तरफ, तो जो सूर्य रहेगा वो नीचे की साइड रहेगा अपना, सूर्य इस साइड होगा अपना। तो बात हुई है सूर्यास्त की, यानी कि दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी अपनी पश्चिम दिशा। ठीक, ये दिशा पश्चिम दिशा हो जाएगी, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा पूर्व हो जाएगी। अब दिशा पश्चिम पूर्व हो चुकी है, यानी कि पूर्व यहाँ पे आ चुकी है, पश्चिम आपकी यहाँ पे आ चुकी है, तो उत्तर अपनी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये अपना रहेगा उत्तर और ये रहेगी दक्षिण दिशा। ठीक, ये आपकी दक्षिण यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो बोला है कि लता किस दिशा की ओर की तरफ जा रही है, तो लता आप कौन सी दिशा की तरफ जा रही है, लता टावर की तरफ जा रही है। टावर की तरफ जा रही है, तो टावर की दिशा कौन सी हो जाएगी अपनी, दक्षिण दिशा, तो इसका आंसर रहेगा दक्षिण। ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है वो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को समझना है अपने को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी एग्जाम में और क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए और आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओ। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है आपको, सूर्यास्त होने से ठीक पहले राम एवं श्याम एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। ठीक, सूर्यास्त होने से पहले राम और श्याम एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाई ओर पड़ रही हो, यदि श्याम की परछाई, पहले देखो दोनों सामने आने सामने, श्याम और राम कर दिया अपन ने। ठीक है, या फिर ऐसा, चलो ठीक है, श्याम और राम कर दिया। अब आगे बोला है कि श्याम की परछाई जो है वो राम के ठीक बाई ओर पड़ रही है, तो श्याम की जो परछाई है वो राम के बाई ओर पड़ रही है, तो राम का बाया किस साइड रहेगा, अगर अपन बात करें राम की, हम अधिकतर यहाँ पे इस साइड की ओर बात कर रहे थे, तो इसका दाया नीचे की साइड होता था, बाया ऊपर की साइड होता था। और यहाँ बात करें इस वाले पर्सन की, तो इसका जो बाया रहेगा वो बाया नीचे की साइड हो जाएगा, ये बाया यहाँ रहेगा इसका, और दाया ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर इस पर्सन की बात करें तो दाया ऊपर रहेगा, बाया नीचे रहेगा, और इस पर्सन की बात करें तो आपका बाया ऊपर रहेगा और दाया नीचे की साइड होगा। इस तरह से होता है अपना। ठीक है, दाया बाया। अब आपको बोला है कि श्याम की परछाई राम के ठीक बाई ओर पड़े, तो राम के ठीक
बाई ओर पड़ रही है शाम की परछाई। शाम की परछाई आपकी यहाँ पे है, ये अभी आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, ओनली राम की बात की तो राम का लेंगे अपन। राम के ठीक बाई ओर, सॉरी बाया नीचे की साइड है राम का, राम के ठीक बाई ओर पड़ रही है, कि यहाँ पे पड़ रही है शाम की परछाई, ये शाम की परछाई है आपकी, ठीक है। राम के ठीक बाई ओर पड़ रही है, तो राम का ठीक बाया अपना नीचे की साइड है, नीचे की साइड आपका शाम की परछाई पड़ रही है, तो सूर्य कहाँ हो जाएगा, सूर्य आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक। ये आपका सूर्य हो गया। सूर्य आपका कौन सी दिशा में रहेगा, सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में रहेगा, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा पूर्व हो जाएगी। अब पश्चिम पूर्व हो गया, यानी कि पश्चिम आपका यहाँ चला गया, पूर्व आपका यहाँ आ चुका है, तो आपका जो दक्षिण रहेगा वो पश्चिम दिशा में चला जाएगा, दक्षिण आपका यहाँ आ जाएगा और उत्तर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि तो राम किस ओर मुख करके बैठा है, तो राम का मुंह किस ओर होगा, तो राम का मुंह देखो किस दिशा में जा रहा है, डायरेक्शन कौन सी है अपनी, दक्षिण दिशा। इसका आंसर रहेगा दक्षिण दिशा, ठीक है। राम का मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जैसे ही दिख रहे होंगे आपको। बस आपको ये क्या करना है, अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाना है, कैसे भी करके स्पीड को इंक्रीज करना है। तो स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व किया और स्पीड आपने बढ़ा ली, तो एग्जाम में कम से कम टाइम में कर पाओगे, और एग्जाम में कम से कम टाइम में कर लिया तो अपने सिलेक्शन के जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। एक सुबह सूर्योदय के समय रामू और शामू एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अगर रोमू की परछाई शामू के ठीक बाई ओर पड़ रही है, तो रोमू का चेहरा किस दिशा की ओर होगा, ठीक है। एक रोमू है आपका और एक शामू है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ खड़े होकर आमने सामने बातें कर रहे हैं। अगर रोमू की जो परछाई है वो शामू के ठीक बाई ओर पड़ रही है, शामू का बाया किस साइड रहेगा, शामू का बाया रहेगा नीचे की साइड में, और दाया रहेगा ऊपर की दिशा में, ठीक। दाया ऊपर रहेगा, ठीक। तो शामू के सूर्योदय के बाद रोमू और शामू एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अगर रोमू की परछाई शामू के ठीक बाई ओर पड़ रही है, शामू का बाया की साइड है, नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड आपका रोमू की परछाई पड़ रही है, ठीक है। रोमू की परछाई नीचे की साइड पड़ रही है, रोमू की परछाई शामू के ठीक बाई ओर पड़ती है, तो रोमू का चेहरा किस दिशा में होगा। अब रोमू का चेहरा चेक करना है आपको, कौन सी दिशा में होता है, यानी कि ये डायरेक्शन आपको चेक करना है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ठीक। तो देखो आपका अगर परछाई यहाँ पड़ रही है तो सूर्य कहाँ होगा, ऊपर होगा। बात हुई है सूर्योदय की, तो ये हो जाएगा पूर्व, यहाँ बोला है सूर्योदय, ठीक है। बात की हुई सूर्योदय की, सूर्योदय की पूर्व दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा, ठीक। और ये आपकी हो जाएगी उत्तर दिशा, और ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। चेक कर लेना आप, यहाँ पूर्व आपका यहाँ चला गया तो उत्तर यहाँ आ जाएगा, पश्चिम यहाँ आ जाएगा, दक्षिण इधर चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो आपका बोला है कि रोमू का चेहरा किस दिशा की ओर, रोमू का चेहरा किस दिशा में जा रहा है आपका, रोमू का चेहरा जा रहा है दक्षिण दिशा में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, दक्षिण आंसर आ जाएगा, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन का आंसर दक्षिण आ रहा है अपना, बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको दिया हुआ है कि जेड अपने ऑफिस से जब निकलता है, जब जेड अपने ऑफिस पहुंचता तो उसका चेहरा दक्षिण की तरफ था। मान लो एक जेड पर्सन है, ये जेड अपने ऑफिस के पास पहुंचा है, कि ये मान लो उसका ऑफिस है, ठीक। इस ऑफिस के पास पहुंचा वो, तो इसका चेहरा कहाँ था, इसका चेहरा था दक्षिण दिशा में, जेड का चेहरा था दक्षिण दिशा में। घर से ऑफिस आने के बीच में वो लगातार 2 बार दाएं मुड़ा और फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा, ठीक है। घर से ऑफिस आने के बीच में वो 2 बार लगातार दाएं मुड़ा और फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में उसने ऑफिस दे दिया और आपको बोला है कि घर तक जाना है, ठीक है। या तो ऐसा कर सकते हैं कि जेड अपने ऑफिस पहुँच चुका है, अभी कहाँ पे वो प्रेजेंट टाइम में ऑफिस में है, तो वो बोल रहा है कि जब घर से चला ना तो वो 2 बार तो बाएं मुड़ा और फिर 2 बार दाएं मुड़ा, पहले 2 बार दाएं मुड़ा और फिर 2 बार बाएं मुड़ा, ऐसा बोला है उसने। तो बोला है कि जेड सर्वप्रथम किस दिशा की ओर था, ये आपसे बोला है। तो अपन ये इतना इतना वाला डाटा तो अभी इसको माइंड में नहीं रखते, बाकी आप इसको बाद में यूज़ कर लेंगे, क्वेश्चन के लास्ट में इसको यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं घर से ऑफिस आने के बीच में, तो घर से, ये अब मान लो इसका घर है, इस घर से ऑफिस आने के बीच में क्या हुआ, 2 बार लगातार दाएं मुड़ा। मान लो वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, यानी कि इस डायरेक्शन से क्या हुआ, वो 2 बार दाएं मुड़ा। अब दाया किस साइड रहेगा, इसका नीचे की साइड रहेगा, और फिर से दाएं मुड़ना है, एक बार तो मुड़ चुका है, दूसरी बार दाया फिर से मुड़ना है, इस दिशा में दाया हो जाएगा उसका, ये 2 बार दाएं मुड़ चुका है। अब फिर बोला फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब इस डायरेक्शन के लिए इसका दाया और बाया कौन सा रहेगा, इस दिशा के लिए जो आपका दाया रहेगा वो ऊपर की साइड हो जाएगा और बाया नीचे की साइड हो जाएगा। तो 2 बार लगातार बाएं मुड़ा है तो इसका बाया नीचे की साइड रहेगा, ये एक बार मुड़ चुका है बाया और फिर से बाया मुड़ना है, तो इसका बाया रहेगा अपना इस साइड, ये फिर से बाया मोड़ दिया उसने, ठीक है। इसका दाया अपना रहेगा इस साइड और बाया रहेगा इस साइड, तो ये अपना बाया मोड़ दिया अपन ने इसको 2 बार दाया यानी कि राइट हो गया, ये भी राइट हो गया, अब ये लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया, दोनों बार लेफ्ट मोड़ दिया, इसको बाया मोड़ दिया, ठीक।
तो जेड बताइए, जेड सर्वप्रथम किस दिशा की ओर चला था। अब यहाँ पे इतना हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, उसका ऑफिस आ गया, और उसकी डायरेक्शन कौन सी, यहाँ पे दक्षिण दिशा में है वो, ये उसका ऑफिस है, और ये कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में है। तो उससे पूछा था कि कौन सी दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था, तो जिस दिशा में चला था उस दिशा में आपका ऑफिस आया उसका। जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा में वो ऑफिस पहुंचा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो चला था घर से उसी डायरेक्शन में आपका ऑफिस की दिशा है। तो ऑफिस जब पहुंचा तो उसकी दिशा कौन सी थी, दक्षिण दिशा थी, तो अपना जो घर से चलेगा वो दिशा भी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, ये जो डायरेक्शन है ये भी आपकी सेम है, और ये डायरेक्शन है ये भी आपकी सेम है। तो घर से निकलने के बाद की जो डायरेक्शन है और ऑफिस पहुंचने से पहले की जो डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन सेम है अपनी, तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, दक्षिण रहेगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। इसमें पहली लाइन को अपने को भूल जाना है, अभी कुछ भी नहीं करना, पहली लाइन को अपन ने इतना सोल्व कर लिया, उसको साइड में रख दिया। ठीक है, अभी पहले लाइन को साइड में रख दिया अपन ने। अब हम बात करेंगे सेकेंड लाइन से। तो घर से ऑफिस आने के बीच में, तो घर से ऑफिस, जब घर, ये घर है उसका, इस घर से वो ऑफिस की तरफ तक आया तो क्या हुआ, वो लगातार 2 बार तो दाएं मुड़ा, यानी कि मान लो वो इस डायरेक्शन में चल रहा था और यहाँ से एक बार कहाँ मुड़ेगा, दायां मुड़ेगा, तो दायां मोड़ दिया, फिर एक बार फिर से दायां मोड़ दिया, तो यहाँ पे आ गया वो। ठीक, अब इसके बाद फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, तो यहाँ से एक बार बाएं मोड़ देंगे तो नीचे चला जाएगा, और फिर से बाएं मोड़ेंगे तो इस दिशा में आ जाएगा, और वो क्या हो गया, ऑफिस पहुंच चुका है। ठीक, और ऑफिस पहुंचा तब उसका मुंह किस साइड था, उसका मुंह था दक्षिण की तरफ, इसका जो फेस था वो कहाँ है, दक्षिण की दिशा में है। ठीक, तो अगर ऑफिस पहुंचा तब उसका फेस दक्षिण दिशा में था, तो घर से चला तब भी तो उसका, उसकी जो डायरेक्शन थी वो ऑफिस वाली डायरेक्शन के सेम बराबर है, यानी ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है अपनी, तो ये जो रहेगा ये भी कौन सी दिशा रहेगी, इसकी दक्षिण दिशा रहेगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दक्षिण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एक दिन शाम 4 बजे सुधांशु अपने स्कूल से वापस लौट रहा था, उसने देखा कि सुरेश उसके विपरीत दिशा से आ रहा था। शाम को 4 बजे क्या होता है, सूर्यास्त हो जाता है, यानी कि सूर्य पश्चिम दिशा में होता है अपना। ठीक, शाम को 4 बजे सुधांशु सुधांशु अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। ठीक, उसने देखा कि सुरेश उसकी विपरीत दिशा में आ रहा है, सुरेश है ये, सुरेश जो है उसकी विपरीत दिशा से उसकी तरफ आ रहा है, सुधांशु इस दिशा में जा रहा है, सुरेश इस दिशा से आ रहा है। पास आने पर सुधांशु ने देखा कि सुरेश की परछाई, पास आने पर सुधांशु यानी कि इसने देखा कि जो सुरेश की परछाई है वो सुधांशु के दाहिनी ओर बन रही है। सुधांशु का दाहिना किस साइड रहेगा, ये सुधांशु है, इसका अपना बाया रहेगा ऊपर की साइड और दाया रहेगा नीचे की साइड। ठीक है, सुधांशु के दाई और उसकी परछाई बन रही है, तो सुधांशु का दाया यहाँ पे रहेगा, तो इस दाई और उसकी यहाँ परछाई बन रही है। ठीक है, सुधांशु 4 बजे ऑफिस स्कूल से घर की तरफ लौट रहा था, उसने देखा कि उसके सामने से उसका दोस्त आ रहा है सुरेश, और उसने देखा कि सुधांशु ने जो देखा, क्या देखा कि सुरेश की जो परछाई है वो सुधांशु के दाहिनी ओर बन रही है, सुधांशु के दाएं तरफ बन रही है, तो सुधांशु का दाया रहेगा, तो सुरेश की परछाई आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, बताइए कि सुधांशु किस दिशा की ओर जा रहा है। आपसे पूछा कि सुधांशु किस दिशा की ओर जा रहा है, तो सूरज की परछाई अगर इस दिशा में बनी है तो सूर्य अपना यहाँ पे होगा, सूर्य यहाँ कहीं होगा। अब सूर्य यहाँ पे है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी अपनी, ये दिशा हो जाएगी, शाम की बात है तो पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक, ये दिशा हो जाएगी पश्चिम, ये दिशा हो जाएगी पूर्व। अब ये पश्चिम हो गई, ये पश्चिम यहाँ पहुँच गई, पूर्व यहाँ आ गई, तो आपका दक्षिण यहाँ पे आ जाएगा और ये उत्तर हो जाएगी। तो आपसे पूछा कि सुधांशु किस दिशा की ओर जा रहा है, सुधांशु की दिशा ये वाली है, ये दिशा कौन सी है, सुधांशु की, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, ये उत्तर दिशा में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, आगे परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। ये वही क्वेश्चन है पहले किया था अपन ने। क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व कहा है अपनी, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है अपनी। दक्षिण पूर्व क्या बोल रहा है वो, इसको बना रहा है वो उत्तर बना रहा है। ठीक है, और उत्तर पूर्व क्या बन रही है अपनी, उत्तर पूर्व है अपनी पश्चिम बन रही है। ठीक है, दक्षिण पूर्व तो बना दिया उसने उत्तर, और उत्तर पूर्व को बना दिया उसने पश्चिम बना दिया, और आगे परिवर्तन ये जारी रहे तो पश्चिम का क्या होगा। तो देखो पश्चिम अपनी यहाँ पे थी, ये डायरेक्शन 2 और बना देते हैं, ये 2 डायरेक्शन और है अपनी। ठीक है, टोटल 8 डायरेक्शन है, इसमें पश्चिम अपनी यहाँ पे थी, पश्चिम अपनी यहाँ पे थी, यहाँ से कितना कदम कूदी वो, 1 कदम, फिर 2 कदम, और फिर ये तीसरा कदम, यानी कि 3 कदम कूदी है वो। वैसे अगर यहाँ पे उत्तर थी अपनी, ये उत्तर दिशा थी, तो यहाँ से 1 कदम, फिर 2 कदम, और फिर 3 कदम कूदी है, यानी कि हर एक डायरेक्शन क्या होगी, 3 कदम अपने आप से कूद जाएगी। ठीक है, 3 कदम कूदेगी वो। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे
पश्चिम दिशा 3 कदम कूदी है, अपना उत्तर दिशा भी 3 कदम कूदी है, तो पूर्व दिशा भी 3 कदम कूद के कहाँ चली जाएगी? पूर्व आपका एक बार कूदेगी, फिर 2 बार, फिर 3 बार, की पूर्व आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक, और बचा क्या? दक्षिण। दक्षिण अपनी यहाँ आ जाएगी। दक्षिण भी 3 कदम कूदा, तो 1 2 3 कदम कूद गई। अब यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे अगर बात करें अपन, इस दिशा की बात कर ले, ये दिशा क्या होती है अपनी? ये होती है अपनी उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व जो है ये भी 3 कदम को देगी, यानी कि आपका 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी उत्तर पूर्व। ठीक, अब यहाँ पे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व होती है। यहाँ पे इस साइड क्या होती है? ये होती है दक्षिण पूर्व होती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व को भी 3 कदम को दे दो, यानी कि 1 कदम ये, 2 कदम ये, और ये 3 कदम, तो यहाँ क्या आ जाएगी? दक्षिण पूर्व आ जाएगी। चेक करो। अब आपको क्या बचा था? पश्चिम का बचा था। पश्चिम दिशा क्या रहेगी? पश्चिम दिशा में क्या आ गया आपका? दक्षिण पूर्व आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी दिशा को 3 कदम कुदा दो या 1 कदम। ठीक है, 3 कदम कुदाना है इसको, क्योंकि 8 डायरेक्शन की बात की होगी यहाँ पे। ठीक, तो 3 कदम कुदा दो इन सबको, देखिए पश्चिम आपका 3 कदम कूद जाएगी, दक्षिण 3 कदम कूद जाएगी, उत्तर 3 कदम कुदा दो, पूर्व को भी 3 कदम कुदा दो। तो वैसे आप चेक करोगे ना, तो आपका जो दक्षिण पूर्व रहेगा वो आपका पश्चिम दिशा की तरफ आ जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्व। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ, वापस वही क्वेश्चन दिया हुआ आपको। दक्षिण पूर्व को क्या बोल रहा है वो? दक्षिण पूर्व को पूर्व बोल रहा है। ये दक्षिण पूर्व है अपना, इसको बोल रहा है वो पूर्व। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पश्चिम ये है अपना, इसको क्या बोल रहा है वो? पश्चिम बोल रहा है। तो यहाँ पे पश्चिम यहाँ थी, पश्चिम यहाँ से यहाँ आ गई, पूर्व यहाँ थी, पूर्व यहाँ से यहाँ आ गई। कितना कदम कूदे ये? ओनली 1 कदम कूदे। तो आपको बोला है कि उत्तर का क्या होगा, तो उत्तर, ये दिशा उत्तर है अपनी, तो उत्तर तो अपनी यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो उत्तर पश्चिम है, ये कौन सी दिशा होती है अपनी? ये उत्तर पश्चिम होती है। तो उत्तर पश्चिम दिशा अपनी 1 कदम कूद के यहाँ आ जाएगी, इनकी हो जाएगी अपनी उत्तर पश्चिम बन जाएगी। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 1 कदम कूदाना है, तो उत्तर पश्चिम के पास, उत्तर पश्चिम थी यहाँ पे, तो ये कदम कूद के आपकी उत्तर दिशा में आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। नदी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाई ओर से दाई ओर जा रही है। ठीक है, नदी की तरफ पीठ करके खड़ा, मान लो ये आपकी नदी है, इस नदी की तरफ क्या हो रहा है? वो पीठ करके खड़ा हुआ है। ये नदी है अपनी, इस नदी की तरफ कोई पर्सन आपका पीठ करके खड़ा है, यानी कि इसका फेस इस साइड है अपना, अपनी तरफ है फेस। ठीक है, अब स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाई ओर से दाई ओर जा रही है। अब इसका बाया किस साइड रहेगा? इस पर्सन का चेक करो, इसका बाया किस साइड रहेगा। अगर अपन खुद को देख ले, तो अपना जो लैपटॉप की स्क्रीन है उस दिशा में अगर अपन देखें, तो अपना जो बाया रहेगा वो ये वाली दिशा हो जाएगी। ये कौन सा हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा बाया, और ये कौन सा हो जाएगा? दाया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो आप, या फिर एक ऐसा भी कर सकते हो कि आप लैपटॉप की तरफ देख रहे हो पर पर्सन की तरफ देख रहा है, तो अपना जो सीधा हाथ रहेगा वो उसका उल्टा हाथ रहेगा, जो अपना उल्टा हाथ रहेगा उसका सीधा हाथ हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हो, यानी कि दोनों पर्सन अगर आमने सामने है तो उनका दाया बाया चेंज हो जाता है। यानी कि मान लो ये पर्सन अपनी तरफ देख रहा है और अपन इसकी तरफ देख रहे हैं, तो अपना जो दाया हाथ है वो इसका बाया बन जाएगा, अपना जो बाया हाथ है उसका क्या बन जाएगा? दाया बन जाएगा। इस तरह से अज्यूम कर लो। तो ये आप क्या हो जाएगी? उसकी तरफ पीठ हो जाएगी, नदी की तरफ। अब बोल रहा है कि कोई वस्तु उसकी बाई ओर से दाई ओर जा रही है, कि कोई वस्तु यहाँ पे है, ये वस्तु आपकी बाई ओर से जा रही है, किस दिशा में? दाई तरफ जा रही है। ठीक है, इस दिशा में जा रही है वो वस्तु। ठीक है, ये वस्तु बाई ओर से कहाँ जा रही है? दाई ओर जा रही है। ठीक, और नदी का जो बहाव है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, यानी कि ये पश्चिम दिशा है, इस पश्चिम दिशा से कहाँ जा रही है? वो पूर्व की ओर जा रही है, क्योंकि वस्तु अपना इस दिशा में जा रही है, तो नदी का बहाव किस दिशा में होगा? इसी दिशा में होगा अपना। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है अपनी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि मेरा मुंह किस दिशा में होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पूर्व यहाँ था, ये पूर्व उठ के आपका यहाँ आ चुका है, पश्चिम आपका यहाँ आ चुका है। ठीक, तो वैसे आपका उत्तर यहाँ आ जाएगा, दक्षिण यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो दक्षिण अपना ऊपर चला जाएगा और उत्तर नीचे चला जाएगा। तो ये अपनी तरफ देख रहा है, यानी कि अपनी दिशा कौन सी है? अपनी दिशा उत्तर है, तो ये उत्तर की दिशा तरफ, उत्तर की तरफ देख रहा है। ठीक है, पूर्व पश्चिम से तो मतलब ही नहीं, अपना नदी की दिशा है ये। अब नदी की तरफ तो उसने पीठ की हुई है, तो पीठ की हुई दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण दिशा हो जाएगी, और दक्षिण के सामने कौन सी हो जाएगी? उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा अज्यूम करना है 3D में आपको, और चेक करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नदी की तरफ पीठ करना है उसको, और नदी की डायरेक्शन वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपना पश्चिम पूर्व बन जाएगा, पूर्व पश्चिम बन जाएगा, उत्तर दक्षिण बन जाएगा, दक्षिण उत्तर बन जाएगा।
तो आप चेक करोगे तो अपना जो बॉय है वो दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है, पर दक्षिण आपकी बन चुकी है उत्तर, तो इसका जो रहेगा आंसर वो क्या रहेगा, उत्तर आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ देखेगा वो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सायाकाल सूर्य डूबने से ठीक पहले उत्तर की ओर मुख करके खड़े किसी व्यक्ति की छाया किस ओर बनेगी। सायाकाल सूर्य डूबने के ठीक पहले की सूर्यास्त की बात कर रहा है वो। अगर कोई व्यक्ति का जो मुंह है वो उत्तर की तरफ है, ठीक, किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की तरफ है, तो बताओ उसका सीधा हाथ की तरफ रहेगा, उसका जो दाया रहेगा ये वाला, और बाया रहेगा ये वाला। ठीक, ये हो गया। अब उसका सूर्य डूबने से ठीक पहले उसका मुंह उत्तर की तरफ है, तो किसी भी व्यक्ति की छाया किस ओर बनेगी, किसी भी व्यक्ति की छाया बतानी है। तो छाया आपका देखो, सायाकाल में जो सूर्य होता है वो कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो ये दिशा कौन सी है अपनी, ये दिशा पश्चिम दिशा है, ये दिशा पूर्व दिशा है, ये दिशा उत्तर दिशा है, और ये दिशा दक्षिण दिशा है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर सूर्य आपका इस डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में, तो उसकी जो परछाई बनेगी वो यहाँ बननी चाहिए, पूर्व दिशा में। ठीक है, कहाँ बनेगी, पूर्व दिशा में बननी चाहिए। अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है तो उसकी जो छाया बनेगी वो कहाँ बनेगी, पूर्व दिशा में। आपको कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सायाकाल सूर्य डूबने से ठीक पहले उत्तर की ओर मुख खड़े व्यक्ति की छाया का बताना कहाँ बनेगी। तो सायाकाल में क्या होता है, सायाकाल में सूर्य होता है पश्चिम दिशा में। तो चाहे व्यक्ति कैसा ही खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो, आपका अगर सूर्य की तरफ वो खड़ा है, मतलब सूर्य पश्चिम दिशा में है, तो उसकी छाया हमेशा कहाँ बनेगी, पूर्व दिशा में बनेगी। ठीक है, अब पूर्व दिशा में देख लो उसका कौन सा हाथ है, पूर्व दिशा में उसका कौन सा हाथ है, दाया हाथ है, तो ये आ जाएगा दाया आंसर। ठीक है, वो कहाँ पे खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो उसका जो दाया हाथ रहेगा वो आपका खुद का दाया हाथ हो जाएगा, उसका बाया हाथ आपका खुद का बाया हाथ हो जाएगा। ठीक, आपसे बोला है कि सूर्य की जो छाया है वो कहाँ बनेगी, वो पूर्व दिशा में बनेगी। पूर्व दिशा में उसका कौन सा हाथ जा रहा है, पूर्व दिशा में उसका जा रहा है दाया हाथ, तो इसका आंसर हो जाएगा दाया हाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ये अपना दाया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। अंजलि के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने के ठीक पहले बाई ओर मुड़ती है। तो बताइए कि अंजलि के घर के सामने जब बस रुकी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, मान लो कि ये आपका अंजलि का स्कूल है। ठीक, अब स्कूल के सामने आपकी बस खड़ी हो गई, तो बस आपकी यहाँ पे इस तरह से खड़ी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में स्कूल की तरफ करके। ठीक, तो आपको बोल रहा है कि जब अंजलि की स्कूल बस उसके स्कूल पहुंची तो उसका मुंह कहाँ था, उत्तर की तरफ था। तो जो बस का मुंह था वो कहाँ पे था, उत्तर दिशा में था। ठीक, तो बस का मुंह अगर उत्तर दिशा में था तो स्कूल का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, स्कूल का मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा में। ठीक है, अगर बस का मुख उत्तर की तरफ था तो जो स्कूल रहेगा उसका मुख किस साइड हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक, अब आपको बोला गया कि अंजलि के घर से चलने के बाद में वह 2 बार दाई ओर मुड़ गया। मान लो ये आपका इसको अभी अपन भूल जाते हैं, ये अपना एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि अंजलि का घर दिया हुआ है। ठीक, ये अंजलि का घर दिया हुआ है। अब यहाँ पे उसके सामने स्कूल की बस खड़ी हुई है, इसके घर के सामने आके खड़ी होगी इस तरह से, इसके घर के सामने तो खड़ी नहीं होगी यूँ। ठीक, इसके घर के सामने खड़ी होगी इस डायरेक्शन में टेढ़ी होके। ठीक है, अब बोल रहा है कि अंजलि के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाई ओर मुड़ी, यानी कि इस दिशा में जा रही थी वो, अब यहाँ से क्या हुआ, 2 बार वह दाई ओर मुड़ेगी। ठीक है, कौन सी दिशा में मुड़ेगी, दाई ओर मुड़ेगी। दाया किस साइड रहेगा, एक बार मुड़ेगी दाया यानी नीचे की साइड हो जाएगा, फिर से मुड़ेगी दाया तो इस दिशा में हो जाएगी। ठीक है, एक बार दाएं और एक बार फिर से दाएं हो जाएगा, 2 बार दाएं मुड़ेगी वो। ठीक, ये 2 बार दाया पर ने मोड़ दिया उसको। 2 बार दाएं मोड़ने के बाद में क्या हुआ, उसके बाद स्कूल पहुंचने से ठीक पहले वो एक बार बाई ओर मुड़ती है। स्कूल पहुंचने से पहले बाई ओर मुड़ती है। अब स्कूल पहुंचने से पहले वो बाई ओर मुड़ती है, तो इसका इस तरफ इसका बाई ओर मोड़ देंगे अपन। ठीक है, इसको कहाँ मोड़ देंगे, एक बार बाई ओर मोड़ देंगे, तो इसका दाया किस साइड रहेगा, दाया रहेगा ऊपर, बाया रहेगा नीचे की साइड। अब बाई ओर मोड़ दिया तो ये जो स्कूल बस है ये स्कूल के सामने आके पहुंच गई, स्कूल के सामने आके खड़ी हो जाएगी अब ये। ठीक है, स्कूल बस कहाँ हो जाएगी, स्कूल के सामने आके खड़ी हो जाएगी। और पता ही है आपको कि स्कूल की जो बस है उसका मुंह कहाँ दिया हुआ है, आपको उत्तर दिशा की तरफ दिया हुआ है, कि जो ये बस है इसका मुंह किस दिशा में, अपना उत्तर दिशा में। कि ये दिशा जो रहेगी अपनी, ये कौन सी दिशा है, उत्तर। तो आपसे पूछा था कि अंजलि के घर के सामने जब बस रुकी तो बस का मुंह किस दिशा में था, आपसे पूछा हुआ है। ठीक, ये डायरेक्शन आपसे पूछी हुई है कि डायरेक्शन कौन सी थी। तो अगर उसका मुंह अभी उत्तर दिशा में है तो ये बन जाएगा अपना दक्षिण, ये बन जाएगा पूर्व, और ये बन जाएगा पश्चिम। ठीक है, सभी चेंज हो जाएंगे। तो आपसे पूछा ये डायरेक्शन कौन सी है उसकी, जब बस उसके घर के सामने खड़ी थी, तो अपना जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम आपको ऑप्शन में दिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को करना है अपने को। फिर से समझ लो क्वेश्चन,
अंजलि की स्कूल बस उसके स्कूल पहुंची तो उसका मुख कहाँ पे था, उत्तर दिशा में था। ये अपना स्कूल मान लिया अपन ने अंजलि का, इस स्कूल के सामने बस अपनी खड़ी हो गई आ गई, तो ये अपना जो है इसका मुंह किस दिशा में, उत्तर दिशा में है, तो स्कूल का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, स्कूल का मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा में। ठीक है। अब अंजलि के घर से चलने के बाद वह 2 बार तो दाई ओर मुड़ी है, यानी कि मान लो ये अंजलि का घर है, इस घर के सामने बस खड़ी है, यहाँ से वो 2 बार तो दाई ओर मुड़ी थी, यानी कि एक बार अपन ने दायां मोड़ दिया ये डायरेक्शन, और फिर से दायां मोड़ दिया ये वाला डायरेक्शन। ठीक, 2 बार दायां मोड़ दिया, और फिर स्कूल पहुंचने से पहले, स्कूल पहुंचने से पहले वो क्या हुआ, बाई ओर मुड़ी, तो इसका बाया किस साइड रहेगा, ये दाया रहेगा, तो इसका बाया नीचे की साइड आ जाएगा। ठीक है, बाया कहाँ रहेगा, नीचे की साइड आ जाएगा अपना बाया। ठीक, तो बाई ओर मुड़ी, अब बाई ओर मुड़ गई तो वो कहाँ पहुंच गई, स्कूल के सामने पहुंच गई, और पता ही है आपको स्कूल के सामने जो बस है उसका मुंह किस दिशा में, उत्तर दिशा में, तो ये अपनी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली उत्तर दिशा हो जाएगी, तो ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण, और ये पूर्व वाली दिशा पश्चिम बन जाएगी, पश्चिम वाली दिशा पूर्व बन जाएगी। तो पूछा था आपसे कि जो स्कूल बस है वो किस दिशा में स्टार्ट होगी अपनी उसके घर के सामने से। ठीक है, अंजलि के घर के सामने जब स्कूल बस खड़ी थी तो कौन सी दिशा में चलेगी, तो उसकी जो दिशा रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम, यानी कि ऑप्शन में आपको दिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे आज के वीडियो के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये अपना दिशा और दूरी का दूसरा टॉपिक था, दूसरा टाइप था। अगर दूसरा टाइप आपको पसंद आ गया तो आगे के जो 2 टाइप है वो भी आपको पसंद आ जाएंगे। टोटल 4 टाइप है, 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं अपने, 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें अपन ने टोटल पूरा दिशा दूरी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। तो आप वीडियो के साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए, एंड अपने बाकी फ्रेंड्स और बाकी और सर्कल में भी वीडियो को बताइए ताकि उनका भी ये जो है कवर हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।